कौन बहुत बोलता है? जो ज्यादा बोलता है उसे गोली मार दो, चढ़ा दो। ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन है? ये वही चिंदी चोर है सर, जिसकी रेलवे पुलिस को 5 सालों से तलाश थी। क्या पिछले 5 सालों से? माय प्लेजर सर। गुड शॉट। मेरा नाम जिंदाल है। गुजराल भी होता तो क्या फर्क पड़ता। हम तुम्हारे पास मदद के लिए आए हैं। मदद चाहिए तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में चाहिए। ये काम किसी भी ट्रस्ट में नहीं हो सकता। इस काम के लिए हम तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। कीमत की बात है तो काम बोलो। एक लड़के को पकड़ना है जिसने हमें एक पुलिस वाले का खून करते हुए देखा है। इस काम का 20 लाख रुपया लूंगा। मंजूर है। लड़के का कोई आता पता ठिकाना? यह उसका पता है और इसमें उसकी तस्वीर भी है। ठीक है, मेरे पैसे मेरे घर पहुंचा देना, तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ले लो भाई। हाँ? ये क्या है? अरे राठौर साहब सॉरी, मैं समझा ब्लाइंड एसोसिएशन वाले चंदा मांगने खड़े हैं। शट अप। मुझे बताओ तुम कहां से आ रहे हो? मुझे सुनकर आपसे मतलब? मतलब है तभी पूछ रहा हूँ। मुझे सीधे से बताओ कि तुम जिंदाल के यहाँ गए थे, कब गए थे और क्या करने गए थे? अंताक्षरी खेलने गया था। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये जिंदाल का चक्कर एक दिन तुमको भारी पड़ेगा। हल्के काम करना हमारी आदत नहीं। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुमको अरेस्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुम तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे, सौरभ को हटा के क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहोगे, करिश्मा के साथ हीरो बनना चाहोगे, ऐश्वर्या के साथ शादी करना चाहोगे, सुष्मिता के साथ हनीमून मनाना चाहोगे। वापस आ जाओ। लेकिन तुम क्या समझते हो, तुम जो चाहोगे हो जाएगा? राठौर साहब पुलिस वालों, इतना तो जानते हो कि किसी को अरेस्ट करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सबूत? हाँ। वो भी मिल जाएंगे। क्या मैं तुम्हारी तलाशी ले सकता हूँ? श्योर। इधर इधर। अरे इधर अंदर 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 चेक कीजिए यार। हाँ? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं यार। हैं? अरे अरे कर क्या रहे हैं? मिल गया सबूत आपको? हैं? आज तो तू बच गया है, लेकिन मेरी एक बात समझ ले, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, उस रास्ते पर ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। अरे मेरी बात तो समझ ले। अबे अंधे, काला चश्मा पहनकर 2 कदम चल नहीं सकता। क्रिमिनल तक कहाँ पहुंचोगे? मुझे छोड़ो, अपनी सोचो। नहीं। कोंकण रेलवे पूना साइड के जितने भी स्टेशन हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दो। यस सर। एंड ऑफिसर, यस सर। तुम अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ चलो, हम सब बाय रोड जाएंगे। ओके सर। अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? खड़की। हाँ। अरे धक्का मत मारो। क्यों बे चिंदी चोर? अरे साहब तुम्हारी माँ की कसम, अरे मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मेरा बाप तीर्थ यात्रा को जा रहा था, उसके लिए बाजार से सब सामान खरीद के लेके जा रहा हूँ साहब। तेरा बाप तीर्थ यात्रा पे जा रहा था? हाँ साहब, शाम को 5 बजे की गाड़ी से जा रहा है चिंचपोकली स्टेशन से। चुप है। बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है तू, आज पकड़ा गया है। अरे साहब पुलिस की पकड़ से कौन बच सकता है साहब? जब तक आप लोग ऐसा ढील देते रहेंगे ना, मुजरिम ऐसे ही बचते रहेंगे। तेरा मतलब है हम ढीले? अरे ढीले क्या, सब एकदम ढीले। क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप खुद बोल रहे हो। चुप है। बहुत बोलता है तू। कौन बहुत बोलता है? जो ज्यादा बोलता है उसे गोली मार दो, चढ़ा दो। ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन है? ये वही चिंदी चोर है सर,
जिसकी रेलवे पुलिस को 5 सालों से तलाश थी। क्या पिछले 5 सालों से? माय प्लेजर सर। फिलहाल तो इसे गोली मारो। और सुनो, बम्बई से एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम, मेरा मतलब है एक बहुत ही खतरनाक मर्डर केस का प्राइम विटनेस शताब्दी एक्सप्रेस में आ रहा है। पुलिस स्टेशन को सील कर दो, उसका हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके मिलते ही बम्बई के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन की गर्दन हमारे हाथ में आ सकती है। और अगर उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ गई, साहब ये मर जाएगा साहब। कौन? ये इसी तरह एक बार चार शोभराज की गर्दन मेरे हाथ में आ गई थी, फिसल गई। मेरा पन तो यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन निकल गया। साहब आपका कभी सुल्ताना डाकू से वास्ता पड़ा है क्या? सुल्ताना बहुत ही खतरनाक डाकू थी। साहब था। वेल, नाम तो थी वाला था ना। अरे भैया, पुलिस में नई नई भर्ती हुई थी, नया नया जोश था। हाँ, नया नया जोश था, नई तरंग थी, नई उमंग थी। उसके घोड़े ने उसके समेत छलांग लगाई, साथ में मेरे घोड़े ने भी छलांग लगाई। उसका घोड़ा पानी में गिरा और मेरा घोड़ा पत्थर पे गिरा, क्योंकि मेरा घोड़ा पानी से डरता था। काश मुझे पानी से ना डरने वाला घोड़ा मिलता, तो आज मैं कहाँ होता, न जाने कितने डाकू को धोता, कितनों को खोता। कहाँ है ये? कहाँ है ये? वो तो भाग गया सर। कोई बात नहीं, उसे मैं बाद में पकड़ लूंगा, लेकिन पहले हमें उस लड़के को पकड़ना होगा। अगर वो निकल गया तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से निकलना होगा। कमान 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 कमान। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जी नहीं साहब। सुनो, इसे देखा कहीं? अभी तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। निकल ले। अरे जल्दी कर मेरे बाप। बेटा मानिक राव, ये छोकरा तो लॉटरी का टिकट लगता है। अगर तू इसे अपने चक्कर में ले लिया तो उस बड़े आदमी से इसका सौदा कर सकता है, माला माल हो सकता है। अरे जल्दी कर मेरे बाप, टाइम नहीं है मेरे पास यार। भाई साहब चल मेरे साथ। लेकिन आप हैं कौन? वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। अरे वो तो तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, तू घबरा मत, मेरे साथ चल। मैंने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया। अरे मेरे बाप, पहले तू इधर से तो निकल, इधर से निकलेगा तो खाएगा ना, मैं तेरे को खाना खिलाएगा। बोल तेरे को क्या खाने का है? 1 चिकन तंदूरी ले आओ, 1 चिकन मसाला, 1 चिकन कढ़ाई और 1 चिकन पुलाव। और कुछ साहब? अरे इतना सारा लिखा है, पहले वो तो लेके आ मेरे बाप। एक आदमी को पूरा किचन बेच देगा क्या? और भी आदमी बैठे, उनको देख, वो देख मैडम सिर्फ समोसे पे गुजारा कर रही है। उधर देख, इधर देख, उधर देख, चल जाके लेके आ, चल। ओके सर। कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई। मुंबई के? ऐसी क्यों तेरी मुंबई से? बड़ा खतरनाक शहर है यार। लेकिन तेरे को इससे क्या? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, अपन सॉल्व कर देगा। सचमुच? वैसे तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं बताना यार। आओ। तुम जानते हो मैंने मुंबई में किसी का खून होते हुए देखा है? आओ। तुम जानते हो खून करने वाले आदमी का नाम क्या है? SK जिंदाल। ये बात किसी से कही तो नहीं ना? कहना भी मत। क्यों? वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में बीत जाएगी। बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े। तुम खाना खाओ, मैं जरा एक फोन करके आता हूँ। हेलो। हेलो जिंदाल साहब, मैं मानिक राव बोलता है। कौन मानिक राव? वही मानिक राव जिसके पास वो लड़का है जिसकी आपको तलाश है। कितना रुपया चाहिए? सिर्फ 20 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन उस लड़के के पास एक डिस्क है, वो उससे लेना।
बहुत जरूरी है। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। आप रुपए तैयार रखो, मैं उसको लेकर पहुंचता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस से। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा हूँ। आइसक्रीम? ठीक है, आइसक्रीम खाओ। भाई साहब 2 आइसक्रीम देना और पैसे इनसे ले लेना। हाय। ओए पहचाना नहीं? कौन है आप? अरे उस दिन तो तुम्हारे कंधे पे पैर रख के उतरी थी। हाय, अंधे के कंधे पे पैर रख के उतरती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपका नाम क्या है बहन जी? बहन जी? कौन है ये? पता नहीं कौन है यार। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। रोशनी नाम है मेरा। सेठ गुज्जूमल हीरा नंदानी के घर की रोशनी हूँ मैं, और अंधेरा करके चली आई। पूछिए ना क्यों? हमें क्या लेना देना यार किसी और की जिंदगी। क्यों? वो जानबूझ के मेरी शादी किसी और के साथ करना चाहते थे, और आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? ये कर। ये क्या है? भाई साहब ये अब क्या कर रहे हैं अभी? ठीक कर रहा हूँ। ये लो, लफड़े पे लफड़ा। इधर आप इंतजार कर रहे हैं कि शिवा उस लड़के को लेकर आपके पास आएगा, और उधर वो लड़का किसी मानिक राव की गोदी में बैठा है। अरे किस किस को पैसे दूंगा मैं यार, हैं? और इधर लोगों में उस लड़के को लेकर कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट चालू हो गया है। अरे हमें उससे क्या लेना है? वहां सही जवाब देने वाले को इनाम देते हैं, हम लड़के को लाने वाले को इनाम दे देंगे। ठीक है, इसको लॉक कर दूं? कॉन्फिडेंट? मेरी माँ, मेरी बात सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे कैसे नहीं सुनना है? अरे तुम्हारी वजह से तो मैं फंसी हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अच्छा, मेरी वजह से तुम फंसी हो? ए, खामोश हो जाओ। God। मेरे को एक फोन करने का है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरी बेटी अपनी किसी सहेली के घर में जाके छुप गई है और समझती है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। उसको मालूम नहीं कि मैं भी उसका बाप था, नहीं मतलब हूँ। मुझे परेशान होने की नहीं बल्कि परेशान करने की आदत है। अब देखना तू। हेलो, परेशान स्पीकिंग। अरे नहीं मैम, नाम क्या? मैं हीरा नंदानी स्पीकिंग। अरे बुढ़े, अपना नाम भी भूल जाता है तू। हीरा नंदानी से मुर्दा नंदानी बना दूंगा। और से सुन, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। हाँ? अबे घोड़े की तरह हूँ क्या करता है? उसको लेके शाम को पहुंच रहा हूँ ट्रेन से। 25 लाख रुपए लेके स्टेशन पहुंच जाना। चले 25 लाख गिनना आता है क्या? अबे मैं तो तेरे को भी गिन डालूंगा 3.5 के भाव में। ज्यादा बात मत कर। और से सुन, शताब्दी एक्सप्रेस शाम 5:30 बजे। 26 मर्डर कर चुका हूँ, 27वां मर्डर तेरी छोकरी का भी कर सकता हूँ। अरे ऐसा और 28वां मर्डर तेरा करूंगा, समझा क्या नहीं? मैं तो भूल गया था। हेलो, अबे फोन रख दिया क्या? पैसा डालने को नहीं क्या फोन के अंदर? हेलो, क्या मुसीबत है यार। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.